नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे सपने में श्याम की। यूपी की सियासत में भगवान श्री कृष्ण की एंट्री हो गई है। सपा मुखिया अखिलेश यादव का कहना है कि भगवान कृष्ण रोज सपने में आते हैं और कहते हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने वाली है। कोई दिन ऐसा नहीं जब भगवान सपने में आकर ऐसा ना कहते हों। अखिलेश यादव का ये बयान भाजपा सांसद हरनाथ सिंह यादव के एक पत्र के बाद आया है। सांसद ने पत्र लिखकर योगी आदित्यनाथ को मथुरा से चुनाव लड़ने की मांग की है, जिसमें उन्होंने कहा कि पत्र भगवान कृष्ण की प्रेरणा से लिख रहे हैं। हम यूपी में भगवान के नाम पर शुरू हुई इस नई सियासत पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि मुख पर हो राम नाम तो सुना है, अब सपने में भी आने लगे हैं और सपने में आके ये भी दिखाने लगे हैं कि सरकार तुम्हारी बनेगी। अब देखिए इन तमाम बातों का क्या मतलब निकाला जाए, और जब दिग्गज इस तरह की बातें कहें और लिखें और करें तो निश्चित तौर पर एक बात तो समझ में आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के बाद अब सपा भी कहीं ना कहीं धर्म की और हिंदुत्व की राजनीति पर आ गई है। चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी, कुछ प्रतिक्रिया है वो सुनते हैं। का प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लोग चाहते हैं कि वहाँ उनकी विधानसभा से चुनाव लड़े। मुझे तो रात्रि को 2 बार स्वप्न आए, दोनों बार मुझे ऐसा लगा कि भगवान कृष्ण मुझसे कह रहे हैं कि मैं उनके और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बीच में मध्यस्थ बन करके उनका संदेश भेजूं कि वो मथुरा से चुनाव लड़े। उसी तारतम्य में मैंने प्रातःकाल सुबह उठते ही आदरणीय नड्डा जी को पत्र लिखा है और मैंने कहा कि ब्रज क्षेत्र की पवित्र रज का कण कण ये चाहता है, भगवान कृष्ण भी यही चाहते हैं कि वो मथुरा से चुनाव लड़ें। तो मैंने अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को ये अपील किया है कि वो इसके ऊपर गंभीरता से विचार। हमारे सब लोग जानते होंगे कि अगर बेटा परीक्षा में ना पास हो पा रहा हो तो कई बार माँ बाप और चाचा भी जाते हैं थोड़ी नकल कराने। ये बात सच है कि नहीं सच है? तो हमारे बाबा मुख्यमंत्री फेल हो चुके हैं, अब उनको कोई पास नहीं करा सकता। अब जो पास कराने आ भी रहे हैं वो भी नहीं करा पाएंगे पास। नहीं भगवान है, रात में हम पे आए थे, रात में हमारे सपने में आए थे भगवान कृष्ण जी, कह रहे थे आपकी सरकार बनने वाली है। और एक बार नहीं आए, हर दिन आते। तो सपने में श्याम सुना आपने। देखिए प्रतिक्रिया भी सुन ली, बोलने का क्या मतलब था वो भी समझ रहे हैं। बहुत कुछ बताने की यहाँ पर जरूरत नहीं है, लेकिन एक बात है, अयोध्या राम मंदिर के बाद मथुरा 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 और यूपी की सियासत में देखिए आप, ये निश्चित तौर पर बहुत बड़ा एक मुद्दा बन के सामने आया है। देखिए आस्था का केंद्र है, आस्था का विषय जहां होता है वहां सबको अधिकार है उसका स्वागत करने का, उस पर राजनीति ना हो। लेकिन यूपी में लगातार जिस तरीके से लोकार्पण, शिलान्यास और तमाम चीजें हो रही हैं, या धर्म से संबंधित जितनी चीजें हो रही हैं, उस पर सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं कि इससे पहले सो रहे थे क्या, इससे पहले क्यों नहीं कर रहे थे, और अभी तमाम चीजों को लेकर एकदम सामने आ गए हैं। तो निश्चित तौर पर यह सवाल उठना लाजमी है। अब एक बात और है कि यदि हम देखिए, ये तो बिल्कुल साफ है, आप कुछ भी कह लीजिए, आस्था अपनी जगह है और वोट बैंक की राजनीति अपनी जगह है। इलेक्शंस में हमेशा यही होता है, जो दल जीतता है कहीं ना कहीं उसका जनाधार, और जनाधार के साथ साथ जो एक जातिगत समीकरण होते हैं वो बहुत प्रभाव डालते हैं। हम इसको कभी भी राजनीति में तो नहीं नकार सकते, बाकी आप कुछ भी कह लीजिए, ये बिल्कुल साफ है, यूपी की सियासत में भी देखा गया है। अब जो चीजें आ पड़ी हैं सामने, क्या माना जाए कि इन सपनों का क्या। देखिए यदि वाकई में आए हैं और आस्था है तो निश्चित तौर पर उस पर सवाल नहीं है मेरा, लेकिन ये जो तमाम चीजें हैं और जो करने की बताने की कोशिश हो रही है, इसके क्या मायने हैं, हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय करा दूं, हिंदू धर्मगुरु बाबा महादेव जी हमारे साथ जुड़े हैं। बाबा महादेव जी बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और मुस्लिम धर्मगुरु हाजी मोहम्मद सलीस जी हमारे साथ जुड़े हैं। हाजी मोहम्मद जी आपका भी बहुत स्वागत है। और बीजेपी का पक्ष रखने के लिए एसएन सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं। एसएन सिंह जी आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले एसएन सिंह जी आपसे करना चाहूंगी। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? एसएन सिंह जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? चलिए,
ठीक है, चलिए मेरे साथ शायद अभी नहीं जुड़ पाए हैं। बाबा महादेव से मैं अपनी चर्चा की शुरुआत करूंगी। बाबा महादेव, सपने में श्याम, अभी तक तो जो सांसद हैं उनको आया, उन्होंने पत्र लिखा, योगी आदित्यनाथ की बात हो गई। दूसरी तरफ अखिलेश जी भी कह रहे हैं कि मुझे भी सपना आया, और एक बार नहीं 2 बार 3 बार सपना आया, और उन्होंने कहा श्री कृष्ण ने कि आपकी सरकार बन रही है। ये क्या हो रहा है? मतलब मथुरा मथुरा श्री कृष्ण, क्या इसी पर पूरा चुनाव हो जाएगा? सभी को सबसे पहले जय श्री कृष्ण कहते हुए एक बात मैं कहना चाहूंगा कि जैसे ये सपने वाली बात जो कहा है, तो बड़ी हास्यास्पद है कि एक व्यक्ति थोड़े दिन पहले कहता है यदि मेरी सरकार आएगी तो मैं राम मंदिर जो बन रहा है उसे तोड़ दूंगा। उनके पिता ने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई और वो राम मंदिर तोड़ने की बात करते हैं, और बहुत सारे ब्राह्मणों को सहयोग मत करो, बहुत सारे ऐसे भी बयान। और अयोध्या में मतलब मुगलों के काल में भी कभी पंचकोशी और 22 कोशी परिक्रमा नहीं रोकी गई, अखिलेश यादव के समय में रोकी गई। और मुगलों के समय में भी कभी कांवड़ यात्रा पे रोक नहीं लगी, लेकिन अखिलेश यादव कांवड़ यात्रा रोक दिए। तो ये कैसे संभव है जिस व्यक्ति का, क्योंकि एक अंग्रेजी कहावत है, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड। इंसान के कर्म और आचरण उसकी वाणी से कहीं अधिक बोलते हैं। तो भगवान ऐसी गलती तो नहीं कर सकते। जो व्यक्ति पहले कह रहा है संकल्प कि हम मंदिर तोड़ देंगे, हम यात्रा पे रोक, जो लगा भी रहा है, कह नहीं रहा, कर रहा है, अगर उसकी सरकार आई तो रोकेगा। वो तो पहले कह रहा है कि मैं मंदिर तोड़ दूंगा, रोक दूंगा। तो फिर किस आधार पे भगवान उसको दर्शन दे सकते हैं? दरअसल क्या है, ये भगवान को छलने की बात है, और भगवान का ये स्वप्न आना, ये भी झूठी कल्पना गणना। और इनको ये स्वप्न राजनीतिक समय पे ही क्यों आते हैं, चुनाव के समय पे क्यों आते हैं, और लोगों को छलने के लिए। तो ये सब झूठा प्रोपेगेंडा है, ऐसा कोई स्वप्न नहीं है। और भगवान स्वप्न उसको देंगे जो स्वयं मंदिर बनाने की मन में मनसा रखता हो, उसी को देंगे। और ये सब बेकार की बातें हैं, और ये लोगों को बेवकूफ बनाने की बात है। लेकिन अब हिंदू जाग चुका है, अब बेवकूफ बनने वाला नहीं है। इन सब चक्करों में ना भगवान को ठलें, और भगवान को कोई ठग नहीं पाएगा। तो इसलिए भगवान के पथ पर आ जाए, न तुम ही बचोगे न साथी तुम्हारे, जो डूबेगी किस्ती तुम्हारी तो डूबोगे सारे। बस इतना ही कहता हूँ। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। ठीक है, चलिए हाजी मोहम्मद सलीस जी, ये जो हो रहा है यूपी की सियासत में, यदि हम एक वोट बैंक की बात करें तो क्या लग रहा है आप का क्या है अब? और निश्चित तौर पर देखिए, ये कहते हैं जनता जो है सब एक हैं, सब एक साथ हैं, और जब वोट देने जाते हैं तो धर्म देख के कोई किसी को वोट नहीं करता। लेकिन हमने ये भी देखा है कि कहीं का भी आप इलेक्शन उठाकर देखिए, जातिगत समीकरण बहुत प्रभाव डालते हैं। अब ये हिंदुत्व की बात अभी तक बीजेपी को कहते थे कि हिंदुत्व की राजनीति है, हिंदुत्व की राजनीति है। अब अखिलेश यादव को भी श्री कृष्ण दिख रहे हैं, अभी भगवान परशुराम भी दिख रहे थे। ये क्या हो रहा है मथुरा में और यूपी में? हाजी मोहम्मद जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए, एसएन सिंह जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी एसएन सिंह जी, क्या हो रहा है ये? मतलब अभी तक तो एक ये छाप लगी, मतलब कहना चाहिए भारतीय जनता पार्टी पर, जो विपक्ष लगाते आए हैं, हिंदुत्व की राजनीति, धर्म की राजनीति नहीं करना चाहिए, वही कर रहे हैं। और इधर देखिए, जो हरनाथ सिंह ने, उन्होंने एक पत्र के जरिए जो तमाम चीजें ये निश्चित तौर पर लिखी योगी आदित्यनाथ के लिए कि उनको ऐसा सपना आया। उनके सपने के बाद अखिलेश यादव को भी सपना आ गया है कि उनको भी तुम्हारी सरकार आएगी। ये हो क्या रहा है? मतलब अब क्या माने कि सपा भी इसी रास्ते पे चल रही है? देखिए राजी जी, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का आज भव्य अयोध्या में मंदिर बन रहा है, और तुलसीदास जी ने एक चौपाई में लिखा हुआ है कि भगवान राम कहते हैं कि मोह कपट छल सिद्ध न भावा। भगवान अपने भक्तों से प्रेम करते हैं, और जो भगवान के भक्तों पे गोली चलाता है, भगवान उसके स्वप्न में भी नहीं आते हैं। इसी को तुलसीदास जी ने कहा कि भगवान को छल और कपट पसंद नहीं है। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि कभी स्वप्न में भी भगवान श्री कृष्ण और राम एक ही है, कभी अखिलेश जी के स्वप्न में आएंगे। और देखिए, अपने ही
बयान के माध्यम से वो कह रहे हैं कि मैं स्वप्न देख रहा हूँ, जबकि भारतीय जनता पार्टी विकास का कार्य कर रही है। अयोध्या में मंदिर बन रहा है, काशी का विकास हो रहा है, काशी में कॉरिडोर बन गया, दीपोत्सव हो रहा है, रंगोत्सव के कार्यक्रम हो रहे हैं, भव्य कुंभ हो रहा है, और यहाँ पे जो 84 कोसी परिक्रमा है उसका विकास किया जा रहा है, गोवर्धन परिक्रमा उसका विकास किया जा रहा है। तो अभी कोई एक आदमी स्वप्न देख रहा है। और एक चीज और बता दूं, आप देखिए कि मनुष्य तो मनुष्य है, पशु भी उस आदमी से बहुत भयभीत रहता है जो एक बार उसके साथ धोखा दे दिया रहता है। जिस तरह से राम भक्तों पर गोली चलाए लोग, और जैसे ही इनका शासन काल आया, जो आदमी हनुमान मंदिर में पकड़ा जाता है, जो आतंकवादी अयोध्या को उड़ाने की कोशिश करता है, अयोध्या के मंदिर को उड़ाने की कोशिश करता है, अगर आप उसको छोड़ेंगे तो कोई भी जनता विश्वास नहीं करेगी। लिहाजा ये चुनाव में इधर उधर की बात करने की बात है। आप देखे होंगे जो 12 लाख हिंदुओं का सरेआम गश्त करा देता है विभाजन के समय में, कुछ दिन पहले उसका नाम देते हैं। तो ये दरवाजे भटक भटक के देख रहे हैं कि किस तरह से हमारी नैया पार लगे, लेकिन इनकी नैया कैसे भी पार होने वाली नहीं है, क्योंकि प्रदेश की जनता आज विकास चाहती है। और कई बार इनकी सरकार प्रदेश में रही, इन्होंने कोई विकास का काम किया नहीं, परिवार का ही विकास करके और ये लोग जाने की प्रदेश का विकास हो गया, पर्ची पे सरकार करती थी। हमारी जब सरकार आई, हमने पारदर्शी और जवाबदेह सरकार दी, हम सबको साथ लेके चले, हम बुनियादी ढांचे में भी परिवर्तन किए, हम धर्म का भी विकास किए, हम आर्थिक क्षेत्र में भी विकास किए, हम डिफेंस कॉरिडोर का भी काम कर रहे हैं, एयरपोर्ट कनेक्टिविटी भी दिए, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, तमाम इस तरह के बुनियादी काम हम किए। जो अफसोस हो रहा है इनको, वही स्वप्न देख रहे हैं कि साथ हम भी वो किए होते। अरे भाई, आपको बड़ा करने के लिए बड़ा सोचना पड़ेगा, बड़ा दिल रखना पड़ेगा। एक परिवार, सिर्फ एक परिवार के लोगों के बारे में सोच के, सिर्फ 5 जिलों को बिजली दे के सोच के, सिर्फ एक धर्म के लिए कार्य करके, आज देखिए मुजफ्फरनगर दंगा क्यों हुआ था। ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। अच्छा, इस पूरी चर्चा में हमारे साथ सपा का पक्ष रखने के लिए अंकुर त्रिपाठी जी भी जुड़े हैं। अंकुर जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और अगला सवाल भी आप ही से लूंगी। समझ ही गए होंगे आप, अखिलेश यादव को भी सपना आया कि सपने में श्याम आए हैं और सरकार बनती जा रही है, बनेगी। अच्छी बात है, पॉजिटिव वेव बहुत अच्छी होती हैं, पॉजिटिव वाइब्स। लेकिन ये बीजेपी की तरफ से ये सपने वाली चीजें जो चल रही हैं, अब मैं क्या सपने की राजनीति भी नहीं बोल सकती इसको, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का नाम भी जुड़ गया। ये हो क्या रहा है? मैम, सबसे बड़ी बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी को अपना देख ले, वो ठीक है, लेकिन अगर पॉजिटिव वे में कोई सोच भी ले, ये भारतीय जनता पार्टी कतई नहीं चाहती है। दूसरी बात ये कहावत मुझे याद आता है, जब भारतीय जनता पार्टी का ये 5 साल का मैं कार्यकाल देखता हूँ, तो एक कहावत याद आता है, अधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। हमारे उत्तर प्रदेश में प्रेजेंट टाइम में सब टके सिर है, एकदम जो चाहिए सब टके सिर, कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। आपको स्वतंत्र रूप से बोलने की आजादी भी नहीं है। आप स्वतंत्र रूप से कुछ बोलेंगे या करेंगे तो पुलिस आपके दरवाजे पे रहेगी, अपने पुलिस का दुरुपयोग करेंगे, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करेंगे। सपना देखने की भी आजादी नहीं है। अगर हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ये कहते हैं कि हमें सपना आया और हमें सपने में सरकार बनती दिख रही है, तो ठीक है, हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है। अब ये कहते हैं कि आज सपना देख रहे हैं, आज ये देख रहे हैं, भाई सपना बता के इनको थोड़ी ना आएगा। ये मुख्यमंत्री जी के पास प्रोटोकॉल में थोड़ी जाएगा कि भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी का ये सपना आज देखना है। तो इनके पास कोई मुद्दा चूंकि नहीं है, तो ये सपनों को ही एक मुद्दा बना के समाजवादी पार्टी को ये दबाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि दब गई है समाजवादी पार्टी। लेकिन ये विश्वास करें, जैसे बहुत अहंकार में ना रहे, ये इस चीज को विश्वास करें कि समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है, जन जन इनसे एकदम रुष्ट है, बहुत असंतुष्ट है, और ब्राह्मण से लेके दलित तक सब लोग इनकी सरकार में घुटन महसूस कर रहे हैं। कोई इनको नहीं चाहता कि ये सत्ता में वापस आए, एक जाति विशेष को छोड़ के, जिस जात को सिर्फ माननीय महाराज जी चाहते हैं, जो उनकी चाहत है, बाकी कोई नहीं चाहता। न विकास के मुद्दे पे चाहता है, न धर्म के मुद्दे पे चाहता है, न किसी मुद्दे पे। और क्या बुरा है अगर कहते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी समाजवादी पार्टी के हमारे कि हमने सपना देखा, हमारी सरकार बन रही है। सपना देखने का भी अधिकार सिर्फ आपको है, विकास करने का अधिकार तो आपको रहा नहीं। आपका विकास, कोई धरातल पे विकास आपका नहीं दिखता है, 1% विकास नहीं दिखता है। आप, मैंने कहा ना, सिर्फ ये लोग
वो कर देते हैं, बस फीता काट दिए और जुड़वा देंगे। अभी लगातार प्रधानमंत्री जी का दौरा जो चल रहा है, ये दौरे के तहत सिर्फ पट्टियां लगा के और ये उद्घाटन करेंगे, ये दिखाएंगे पट्टियां काट के कि हमने इतना करोड़ रुपया दिया। बजट आएगा नहीं आएगा उसका कोई माँ बाप नहीं है। ठीक है। चुनाव अगर ये फिर जीतते हैं तो ठीक है, वरना ये धरातल पे कुछ नहीं करेंगे और ये ऐसे ही राजनीति करेंगे। केशव मौर्य जी कभी बोलेंगे, कभी कोई बोलेगा, और बाकी कोई अगर कुछ बोल देता उसके दरवाजे पे सुबह दरोगा जी खड़े रहेंगे अपने सत्ता का दुरुपयोग कराते हुए। ठीक है, चलिए हाजी मोहम्मद सलीस जी, क्या मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं? जी आ रही जी, आपसे मेरा प्रश्न रह गया था, काफी देर में जुड़े हैं आप। ये देखिए, सपने तो ठीक है, अब सपनों पे तो मैं कोई सवाल नहीं उठाऊंगी, भाई सबको सपने देखने का अधिकार है, भगवान श्री कृष्ण दिख रहे हैं तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। लेकिन हम वोट बैंक के आधार पर बात करें तो ये हिंदुत्व वाली राजनीति, और उसके बाद फिर मंदिर वाली राजनीति, और उसके बाद अब मथुरा की जय जय हो रही है। तो एक आस्था, मैं हमेशा कहती हूँ, देखिए आस्था अपनी जगह है और मुद्दे अपनी अलग जगह होते हैं, लेकिन इस वक्त यूपी में जो चल रहा है बहुत जोर शोर से, और ये कहा जा रहा है कि बीजेपी के बाद अब सपा भी ये करने लगी है, तो ये इसके मायने समझ नहीं आ रहे। ये धर्म को मनुष्य जीवन से जोड़कर अगर देखा जाए तो ये जो लोग कृष्ण जी या रामचंद्र जी या जितने भी इस दूत रहे हैं, इनको सिर्फ भारत की परिसीमा तक के सीमित रख के सिर्फ अपना वर्चस्व चलाने वाली जो ये यहाँ की परंपरा है, वो बहुत गलत है। अगर ये पूरे सृष्टि के रचनाकार हैं अगर ये, तो पूरी सृष्टि के बारे में भी आपको सोचना होगा। आप इसको हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध में बांट रहे हैं, तो फिर आप कहीं ना कहीं धोखा दे रहे हैं समाज को। कृष्ण जी को मैंने भी भैया सपना देखा कल। कृष्ण जी कहने लगे, हाजी साहब मैं प्रेम का दूत हूँ, मेरी नगरी से कोई राक्षस या दुष्ट पाखंडी राजनीति के लाभ लेने के लिए न घुसने पाए। जरा आप लोग इस पर विचार कीजिए। तो हम मुसलमानों के तो आपके माध्यम से यही कहेंगे कि भैया जो लोग इस ईश्वर की सृष्टि में बचने वाले समस्त मनुष्यों के उत्थान के लिए कार्य करें, वही सत्ता में बैठे। जो किसी जात, बिरादरी, धर्म विशेष के लिए अगर कार्य कर रहा है तो वो ईश्वर का भक्त नहीं हो सकता, वो राक्षस रावण का भक्त हो सकता है, राम का भक्त नहीं हो सकता है। समझे आप? क्योंकि हम जिस धर्म को मानने का मतलब है, धर्म का उद्देश्य है मनुष्य अपने भाग पर संतुष्ट हो, दूसरे के अधिकार का रक्षक बने और मृत्यु के पश्चात ईश्वर को जवाब देने का यकीन पैदा हो, जो मनुष्य को एकांत में भी पाप करने से रोके। धर्म का उद्देश्य ये नहीं है कि हम एक को टारगेट बनाकर नफरत की दीवार बलि चढ़ाएं और दूसरे को कहें कि ये हमारा है। ये जात पर, ये बिरादरियों पर, ये शिकार के आधार पर मनुष्य के विभाजन पर ये जो राजनीति चल रही है, ये एक्चुअल में बड़ी गलत है। क्योंकि इसका ना रामचंद्र जी के कहीं जीवन में आपको मिलेगी और न कभी कृष्ण जी के जीवन में मिलेगी। ये इन्होंने इनको सीमित कर दिया भारत की सीमाओं के अंदर। ये बताएंगे लोग इस राम और कृष्ण के बहुत बड़े भक्त हैं। इन्होंने संसार के अंदर किस देश में जाकर के राम और कृष्ण की शिक्षाओं को प्रोत्साहन किया और लोगों को बताया कि ये हमारा धर्म है, ये हमारी न्याय व्यवस्था है, ये हमारे यहाँ मानव हितों की रक्षा का ये संदेश है। कभी इन्होंने किया? ये मानव हितों के राक्षस बनकर बैठ गए हैं, धर्म का दुरुपयोग करने वाले बन गए हैं। धर्म संपूर्ण मानव जाति पर भी रहता है, वह धर्म नहीं हो सकता है जो किसी एक विशेष वर्ग के लिए अच्छा, हाजी मोहम्मद सलीस जी, एक छोटा सा सवाल है आपसे। देखिए ये बात तो बिल्कुल सही है, इसे नकारा नहीं जा सकता है कि वोट बैंक और जातिगत समीकरण बहुत प्रभावित करते हैं और बहुत बड़ा प्रभाव इनका होता है। किसी भी स्टेट के आप इलेक्शन देख लीजिए। अब यदि हिंदुत्व की राजनीति देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब आई 2017 में, निश्चित तौर पर बहुत ज्यादा ब्राह्मणों का सपोर्ट या वोट कह लीजिए मिला था, इसमें कोई अलग बात नहीं है। अब इस बार कहा जा रहा है कि ब्राह्मण जो हैं बहुत नाराज हैं उनसे। तो चलिए, इधर तो हिंदुत्व की राजनीति या जो भी वो कर रहे हैं उनकी विचारधारा पे एक छाप लगी हुई है, वो समझ में आती है। अखिलेश यादव की जहां तक हम बात करें, सपा की बात करें, वो भी इस तरफ से धीरे धीरे चले जा रहे हैं। तो ऐसे में मैं यदि वोट बैंक की बात करूं तो फिर आप कहां, किसके समर्थक? देखिए मेरा समर्थन सीधा सा ये है कि जो इस देश को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए संविधान के अनुसार चलाने का प्रयत्न करेगा, कहा वो बीजेपी हो
या कोई हो, अगर ये समाज को सबको साथ सबके विकास के नारे के बजाय प्रैक्टिकल अमल करें तो हम मुसलमानों को कोई आपत्ति नहीं, न राहुल गांधी में, न अखिलेश में, न योगी जी में, न मोदी जी में। ठीक है। हमें क्यों टारगेट बना करके क्यों नफरत की बयार इस देश के अंदर बहाई जा रही है, क्यों इस देश को नफरत की तरफ ले जा रहे हैं। और जिन लोगों का 5 साल का काम देख लीजिए, 4.5 साल का, और ये 7 साल का काम देख लीजिए, इन्होंने देश में नफरत फैलाई है कि ये देश को किस तरफ ले जाना चाहते हैं। और फिर धर्म का उद्देश्य क्या है? क्या कार्य के आधार पर मनुष्य को विभाजित करके किसी को ऊंच और किसी को नीच बनाया जा सकता है, किसी को पूजनीय और किसी को दास बनाया जा सकता है? ठीक है। ये किस धर्म का प्रचार कर रहे हैं? धर्म ठीक तो है। सनातन धर्म था, ये बाबा सनातन महादेव जी धर्म अपनी तो बात हिंदू रखिएगा। धर्म कहाँ चला गया? ठीक है, हिंदू हसन धर्म मोहम्मद कौन जी, सा ठीक है। धर्म है? हिंदू तो एक रीति रिवाज ही है, रहन सहन जीने की व्यवस्था है जो भारत के अंदर प्रचलित है। और ठीक है, जिसको हसन मोहम्मद जी, हिंदू जवाब मिल गया मुझे। मोहन भागवत जी ने ठीक। कहा, हिंदू तो हर वो व्यक्ति है जो भारत में रहता है। उन्होंने इस नाते मुसलमानों को भी हिंदू कहा, ठीक है, बोलने दीजिए। बाबा महादेव जी बोलिए। हाँ, एक बात सबसे पहली बात यह है कि मैं हाजी सलीम को बहुत बधाई और बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आज उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। बहुत दिन से ये उनके अंतरात्मा में था, लेकिन उन्होंने आज इतनी सुंदर बात कि मैं बहुत प्रसन्नता कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि रात में भगवान श्री कृष्ण आए और बोले कि किसी भी गलत व्यक्ति को नहीं बैठाना, अच्छे व्यक्ति को बैठाना। इसका मतलब होता है वह भगवान श्री कृष्ण पर विश्वास करते हैं, उनका उनके चरणों में प्रेम है और वह सत्य को स्वीकार कर चुके हैं, सनातन धर्म को स्वीकार कर चुके हैं, वह भगवान श्री कृष्ण की सत्ता को स्वीकार कर चुके हैं। तो ये इनकी अंतरात्मा की जागृति है। दूसरी बात यह है कि सपने, अभी सपा जी के नेता हमारे कह रहे थे कि सपने देखना तो सबका हक है। भाई उनकी भी बात से मैं सहमत हूँ। अरे भाई, अगर अखिलेश यादव सपना देख रहे हैं तो भाई सपना तो देखने का तो सबको हक है। अगर वो रामराज लाने का और राज्य मतलब अपनी सरकार बनाने का सपना देख रहे हैं तो सपना तो देखना चाहिए भाई। सपने देखने का कौन रोक सकता है? और ये उनके लिए तो सपना तो है ही है सरकार बनाना, क्योंकि मतलब क्योंकि लोग राम भक्त जो है, गोलियां चलाने वालों को तो सरकार बनाने दे नहीं सकते। तो प्रश्न ये है। दूसरी बात यह है कि जहां तक एक बात यह है कि भगवान की सत्ता, भगवान का जो भगवान है, ईश्वर है, वह सभी धर्मों में, सभी ग्रंथों में एक ही बात कहा है कि गॉड इज वन, गॉड इज लाइट, और एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ओंकार, और अल्लाह ताला सबके हृदय में एक है, एक ही है। लेकिन वो क्या है कि ये जो भ्रम है वो सिर्फ और सिर्फ अज्ञानता है। जिस समय व्यक्ति को ब्रह्म ज्ञान होता है, तत्व ज्ञान होता है, तो वह देखता एक ही है। क्यों कि ये कुरान के अंदर भी कहा गया है कि सभी जो जितने भी ये मखलूक है, जितने भी ये पैदा किए हैं संसार में, वह सब एक ही पैदा किए हैं और एक ही सत्ता के सब किए हैं। कि जब एक ही से बनाया और यहाँ तक जो हुआ वो उनकी मर्जी हुआ। ठीक है बाबा महादेव जी, मैं बीच में रोकूंगी आपको क्योंकि समय की सीमा है। एसएन सिंह जी का भी पक्ष आ जाए। एसएन सिंह जी 30 सेकंड में अपनी बात रखिएगा क्योंकि 30 सेकंड फिर मैं अंकुर जी को दूंगी, प्लीज। देखिए, मैं कह रहा था कि स्वप्न कभी जो है ऋषि मुनि को आता है, जो पूजा पाठ करता है उसको आता है। स्वप्न कभी ऐसे आदमी को नहीं आता है जो आतंकवादियों को छोड़ते हैं और जो राम भक्तों पे गोली चलाते हैं। भगवान हमेशा भक्तों से प्रेम करते हैं और भक्तों के प्रति उदार रहते हैं। और आप देखी होंगी, उन्होंने खुद कहा कि अभी मैं स्वप्न देख रहा हूँ। जब तक वो स्वप्न देख रहे हैं तब तक जो है भारतीय जनता पार्टी अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण करा रही है। आप देखे होंगे इलाहाबाद में भव्य कुंभ का आयोजन कराई, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनवा दिया, विंध्याचल कॉरिडोर का काम चल रहा है, 4 धाम को रेल रोड हवाई कनेक्टिविटी से जोड़ा जा रहा है। आप देखी होंगी दीपोत्सव, रंगोत्सव, कृष्ण जन्मोत्सव मनाए जा रहे हैं। अभी वो स्वप्न देख रहे हैं और हम अपने आस्था के जितने केंद्र हैं उसके विकास का कार्य कर रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आप स्वप्न ऐसे ही देखते रहिए। कई बार स्वप्न झूठे भी होते हैं, तो मुझे लगता है आप झूठे स्वप्न देख रहे हैं, क्योंकि तुलसीदास जी ने सही कहा था और चौपाई ने लिखा भी है
कि भगवान राम जो है उनको प्रेम करते हैं जिनके अंदर छल कपट राग द्वेष नहीं होता है। लेकिन जो पर्थी पे सरकार चलाए, जो सिर्फ एक धर्म के लिए काम किए, जो राम भक्तों पे गोली चलाए, एसएन मुझे सिंह जी, नहीं ये लगता बात तो सपा कि कहती उनको आ रही थी, किसी अभी भी अंकुर जी तरीके फिर से भगवान कहेंगे कि आप में सपने आए। देख रहे हैं तो सही हैं और वो सपने देख रहे हैं तो छल कपट और झूठे सपने। बिल्कुल, अभी जो अंकुर जी हिंदू बोलेंगे, भगवान देखिएगा वो और बोलेंगे, क्योंकि ये कहना बात वो चाहता बहुत हूं, बार बोल मैं चुके हाजी हैं। खलील, मैं अंकुर कुछ जी अपनी कहना बात चाहता हूं। रखिएगा। नहीं, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। इसी बात पर मैं ये कहना चाहता हूँ समय की सीमा है। कि ये बताएं, अंकुर जी। सिर्फ राम भक्त ईश्वर के बंदे हैं या संपूर्ण मानव जाति ईश्वर के बंदे हैं? सिर्फ राम भक्त ईश्वर के बंदे हैं? प्लीज देखिए, मैंने सबको भरपूर समय दिया, अंकुर जी का पक्ष आने दीजिए प्लीज, समय की सीमा। ये संपूर्ण मानव एसएन सिंह जी, प्लीज। ये संपूर्ण मानव जाति के हित की बात नहीं कर रहे हैं। ये वही चाहते हैं कि इस देश के अंदर नफरत की दहलीज बढ़े। ये विश्व नायक बनने योग्य नहीं है। प्लीज देखिए, नहीं, ये जिस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं, प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज चुप हो जाइए, उनको बोल लेने दीजिए प्लीज, समय की सीमा है। नहीं मानेगा, क्या उसका कृत्य करने की अनुमति इनको है? क्या मॉब लैंचिंग की इजाजत है? क्या 20 लाख मुसलमानों को कृत्य करने का इनका इजाजत देता है? चाल और चरित्र दोनों है, ये कभी किसी को बोलने नहीं देते हैं। सनातन धर्म ये नहीं है, सनातन धर्म ये है कि चलिए, मुझे लगता है और महत्वपूर्ण इस पर बातचीत हो सकती है, समय की सीमा है। अंकुर जी, मैं नहीं आ पाऊंगी क्योंकि ये लोग चुप होने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है और समय भी हो गया है। फिर हम इस चर्चा को कभी आगे बढ़ाएंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, सपने में श्याम आए हैं, देखिए कितना रोचक लगता है। हालांकि अंकुर जी का पक्ष नहीं आ पाया, लेकिन मुझे मालूम था क्योंकि सपा पहले भी ये कहते आई है, हमें क्या सपने देखने का अधिकार नहीं है, हम देखेंगे तो झूठे सपने हो सकते हैं, छल कपट हो सकती है। और भारतीय जनता पार्टी ने यदि कोई सपना देखा है तो वो बिल्कुल कट्टर श्री कृष्ण को मानते हैं और सही हैं और भक्त हैं। तो ये सब चीजें देखिए, मैंने पहले ही कहा था कि मैं सपनों को राजनीति नहीं कह सकती हूँ, नहीं होता है। जिनके साथ है बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने मुद्दों पर बात करिए। और निश्चित तौर पर वोट बैंक, जातिगत समीकरण माना कि प्रभाव डालते हैं, लेकिन विकास भी बहुत मायने रखता है। तो इस बात का इन लोगों को ध्यान रखना चाहिए। चलिए, चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।